सो गाइज वेलकम टू निश्चय फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स। ये आपकी आखिरी उम्मीद है आखिरी के 45 दिन में अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। इस क्रैश कोर्स को दो तरह के बच्चे देख रहे होंगे। एक जो बिल्कुल अभी जीरो लेवल पे होंगे, जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई नहीं की होगी, और दूसरे वैसे बच्चे होंगे जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्रैश कोर्स का यूज कर रहे होंगे। तो जो रिवीजन वाले बच्चे हैं उनके तो आप नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 200-250 नंबर जो भी अभी वो स्कोर ला रहे होंगे उससे ज्यादा बढ़ जाएगा ये 45 दिन रिलीजियसली अगर इस क्रैश कोर्स को वो फॉलो करते हैं तो। और जो बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल जीरो नंबर पे है, जीरो लेवल पे है, तो बेटा देखो इस क्रैश कोर्स में हम लगभग 550 नंबर के वेटेज इतना कंटेंट पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी कितनी है कि तुम कितना ग्रास्प कर पाते हो। तो समझो ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि अब आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मैं शेड्यूल दिखा देता हूं बेटा। ये पूरा शेड्यूल है आपके क्रैश कोर्स का। तो बायोलॉजी आपका सिलेबस जैसे 18 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और बायोलॉजी पूरा आपका जो है हम 19 अप्रैल को खत्म कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स में देखो 18 से स्टार्ट हो रहा है और फिजिक्स थोड़ा लंबा चलेगा आपका। और फिजिक्स आपका जो है वो 27 अप्रैल तक जाएगा रिवीजन करने का बारी। ठीक है, फिजिक्स आपका जो है वो 27 अप्रैल तक जाएगा। और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री आपका जो है बेटा वो भी लगभग 27 अप्रैल तक ही जा रहा है। शायद केमिस्ट्री भी आपका 27 अप्रैल तक ही जा रहा है। ठीक है, तो बायो तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप भगा नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़े, जैसे हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली हम 134 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यहां पे देखिए, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम पढ़ेंगे और रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ का पीडीएफ क्या लेक्चर में किस दिन क्या होने वाला है, ताकि आप तैयार होके आए, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandi001 पे मिल जाएगा। और आपके ऐप पे तो ये लेक्चर का शेड्यूल पूरा अपलोडेड ही है। ठीक है, अच्छा, अब तुमको मैंने क्या कहा कि अगर तुम जीरो लेवल पे हो तो तुमको देखो बायोलॉजी तो मैं पूरा एंड टू एंड कवर करा रहा हूं। तो बायोलॉजी में तो 340 प्लस नंबर लाइव क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आ जाए, बट बाकी 99% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आएगा। तो बायोलॉजी में 340 नंबर का क्वेश्चन लायक तो मैं पढ़ा के भेजूंगा। अब तुम कितना आउटपुट देते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स लगभग 120 नंबर लायक तुम्हें पढ़ा के भेजा जाएगा, और केमिस्ट्री लगभग 130 नंबर लायक तुम्हें पढ़ा के भेजा जाएगा। तो अब ये 550 नंबर में से तुम कितना आउटपुट ला पाते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लास का शेड्यूल देख लो बेटा, मैं क्लास का शेड्यूल दिखा देता हूं तुम्हें। तो आपकी क्लास जो है बेटा, ये देखो, ये आपका क्लास का शेड्यूल है। ठीक है, तो सुबह 8 से 10 जो पहली क्लास होगी आपकी वो बायोलॉजी की होगी। ठीक है, 8 से 10 पहली क्लास जो है आपकी वो बायोलॉजी की है। ठीक है, 11 से 1 पहली क्लास जो है आपकी वो फिजिक्स की है। और 2 से 4 जो पहली क्लास है आपकी दैट इज केमिस्ट्री की। तो आपने लेक्चर किया। तो बायोलॉजी में तो तुम्हें मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं अभी दिखाता हूं। फिजिक्स में तुम्हें टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट का इलस्ट्रेशन बता दिया जाएगा कि इससे ये एग्जांपल सॉल्व कर लो, और उसके बाद आपको डीपीपी दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये डीपीपी आपको क्लास के बाद दे दिया जाएगा। हर क्लास के बाद आपको डीपीपी दे दिया जाएगा, जिसके मदद से आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी डीपीपी की। तो क्लास लाइव होगी और ये डीपीपी की जो है रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 6 बजे के बाद। ठीक है, हर दिन हम आपको 200 क्वेश्चन का टारगेट देंगे, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट देंगे। ठीक है, हर दिन आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जिसमें 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का, 100 बायो का। 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का और 100 बायो का क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो आपको डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। इसमें से आपको 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी और 50 जूलॉजी, मतलब बायोलॉजी 100 क्वेश्चन पकड़ लो, आपको कराया जाएगा। और रिकॉर्डिंग ऑफ डीपीपी, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट आए, तो उन क्वेश्चंस को आप उससे देख सकते हैं। ठीक है,
क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी, बट मैं रेकमेंड करूंगा बेटा लास्ट 45 दिन है आपको क्लासेस लाइव अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग इस बार हो गया तो उस बैकलॉग का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। अच्छा, हर संडे आपका टेस्ट होगा, हर संडे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज और एनालिसिस, जहां पे आपको जो 27 तारीख तक है, जो आपका जो 19 तक बायो का तुम्हारा पार्ट टेस्ट होगा, उसके बाद फुल टेस्ट शुरू हो जाएगा। 27 तक तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट टेस्ट होगा, उसके बाद फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आपको टोटल हम 5 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट कराएंगे, ठीक है। लास्ट के 5 दिन रोज आपका फुल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 पार्ट टेस्ट कराएंगे और 10 फुल टेस्ट कराएंगे और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस वीडियो भी आपको 2 से 5 PM तक टेस्ट होगा, उसके बाद इसका एनालिसिस भी क्लास में करा दिया जाएगा। तो यही सिंपल सा प्लान है आपका जो हम पूरा कराने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे देखो चैप्टर्स हम सारे करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई चैप्टर स्किप कर रहे हैं, हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम चैप्टर नहीं करा रहे, हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं। तो चैप्टर सारा कंप्लीट हो रहा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बट एकदम स्क्रैच से नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अब आओ इंडिविजुअल स्टडी प्लान समझ लेते हैं, बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में बेटा आपको हम रेडीमेड नोट्स देंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी में आपको रेडीमेड नोट्स देंगे, ठीक है। क्या होगा इस रेडीमेड नोट्स में, पहले देखिए, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको रेडीमेड नोट्स देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई एक रट्टाफिकेशन चैप्टर ले लेता हूं, मैंने मान लो प्लांट किंगडम ले लिया, ठीक है। तो ये प्लांट किंगडम के ये सुंदर से नोट्स आपको मिलने वाले हैं। दीज आर माई चिंटू नोट्स वाले नोट्स, है ना। तो ये अभी इस साल का लॉन्च होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यही नोट्स आपको देंगे, ठीक है, क्लास में दे दिया जाएगा। इसी नोट्स के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो कुछ भी है आपके क्लास में ही याद हो जाएगा। तो देखो कितने सुंदर नोट्स हैं जो पीवाईक्यू टैग्ड है और फ्लो चार्ट इलस्ट्रेशन के फॉर्म में सब कुछ आपको समझाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो कॉन्सेप्चुअल चीज पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम डीप डाइव करेंगे, रट्टाफिकेशन को क्लास में याद करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे और एक चैप्टर को मैक्सिमम बायोलॉजी में 1 से 1.5 घंटे तक में खत्म कर देंगे। जेनेटिक जैसा चैप्टर होगा तो 2 घंटे खींचेगा, बट मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा कोई लेक्चर नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। तो बिल्कुल देखो सिंपल सा तरीके से हम पढ़ेंगे। तुम देखो तो ये पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल कितना 11 पेज में खत्म है पूरा प्लांट किंगडम। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, इसका पीडीएफ आपको क्लास में मिल जाएगा। तो इसमें देखो पीवाईक्यू टैग भी है, डायग्राम्स भी है, सब कुछ है। तो ये नोट्स जो तुम काम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में करते हैं वही काम ये 1.5 घंटे में कराएगा, ठीक है। तो तुमको बायोलॉजी रेडीमेड नोट से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन क्लास में याद कराया जाएगा, है ना, फिकेशन इन क्लास, ठीक है। और दूसरा जो आपका कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज क्या हुआ सर, जो आपका की टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज जो आपको है बिल्कुल 0 लेवल से समझाया जाएगा। तो मैक्सिमम एक चैप्टर में 2 आवर्स लगेंगे और एक चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो देंगे हम वो 100 क्वेश्चन देंगे। मिनिमम क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। तो ऐसा तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराएंगे, ठीक है। और यही 100 क्वेश्चन में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन आने की, ठीक है। हाँ बिल्कुल 30 डेज वाली बायोलॉजी बुक आप यूज कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। रेडीमेड नोट्स का ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और या तो आप 30 डेज की बुक आपने रखी है, 30 डेज बुक को भी एनोटेट कर सकते हो। सिंपल, दोनों सेम ही कंटेंट है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी आपको करना है, ठीक। अगर आपके पास बायोलॉजी में एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो 19 तक तुम्हारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा है, जब उनका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, तो आपको हम एनसीईआरटी रिकॉल कराएंगे। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो आपको मतलब फ्री में मिल रहा है, ये ऐसा कुछ है नहीं। एनसीईआरटी रिकॉल कराएंगे, आपको बस बोलेंगे उसका लेक्चर देख लो, ठीक है। और उसके बाद हम एनसीईआरटी वर्कबुक कराएंगे, ठीक है। और
जो बचा हुआ टाइम है वहां पे आपको रोज बायोलॉजी मॉक टेस्ट कराएंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो मतलब बायोलॉजी मॉक टेस्ट आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी कौन पढ़ा रहा है? बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा मैक्सिमम चैप्टर, प्लस नितिका मैम पढ़ाएंगे कुछ चैप्टर्स, ठीक है। तो जैसे प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह वो नितिका मैम पढ़ा देंगे, बाकी मैक्सिमम चैप्टर्स मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बायोलॉजी का स्टडी प्लान। आपको क्या करना है? लेक्चर करना है, ठीक है। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना है। डीपीपी में जो भी डाउट है उस डाउट को देखना है कि डाउट का क्या कर सकते हैं, और उसके बाद उस डाउट को, जहां भी आपको डीपीपी में डाउट आ रहा है, उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। ये डाल दिया हमने मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है। तो आपका बायोलॉजी इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बियॉन्ड आपको बायोलॉजी में कुछ नहीं करना। यहां तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा है, यहां तुम्हारा एनसीईआरटी प्रैक्टिस हो जा रहा है, यहां तुम्हारा एनसीईआरटी प्रैक्टिस हो जा रहा है, और यहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर जा रहा है। तो बायोलॉजी में तो बेटा मैं पूरा तैयार करके तुमको भेज रहा हूं, ठीक है, और बहुत कम टाइम में भेज रहा हूं, ठीक है सर। ये हो गया आपका बायोलॉजी का पूरा बात। अब हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या होगा, ठीक है, जो तुम्हारा सबसे ड्रेडेड चीज है। देखो मैं बहुत साफ बात करता हूं, ठीक है। तुम में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहले दिन दूसरे दिन फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स कमजोर है। तो मैंने फिजिक्स का कोर्स कुछ ऐसा ही बनाया है कि जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे ही फोकस किया गया, ताकि उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जीरो लेवल से बताया जाए। तो तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद तुमको एटलीस्ट 2 से 3 इलस्ट्रेशन कराए जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के, ताकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें कैसे सॉल्व करना है उसको सॉल्व कर लो। दिन में मतलब एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, और उसी 3 से 4 कॉन्सेप्ट पे आपको डीपीपी दिया जाएगा, जो प्रैक्टिस में आपके हेल्प करेगा उन 3-4 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिंपल हमने रखा है फिजिक्स को, ठीक है, सिंपल हमने रखा है फिजिक्स को आराम से, कि आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से कर पाए, बहुत सिंपल रखा है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स की क्लास स्किप नहीं करनी है बेटा। देखो जिसको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है उसके लिए तो ठीक है, बायो से काम चल जाएगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा तुम अभी और अच्छा मार्क्स ला सकते हो तो ये कॉन्सेप्ट वाली फिजिक्स की क्लास कर लो। बस सिंपल सा मैथ्स है, कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट के साथ सर जो क्लास में इलस्ट्रेशन करा रहे करो, डीपीपी प्रैक्टिस करो। पहले दिन तुमसे सवाल नहीं बनेगा, बट गिव अप नहीं करोगे तो 7वें 8वें दिन से तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और कम से कम अगर मान लो कि 120 130 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से, तो कम से कम तुम 100+ नंबर तो फिजिक्स में ला दोगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। देखो रियलिस्टिक बात करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो दोनों हाथ में चांदी है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि उनको उनका रिवीजन तो फटाफट हो ही रहा है सारे कॉन्सेप्ट का, किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सब प्रैक्टिस भी आपका साथ के साथ हो जा रहा है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का अभी टाइम नहीं है बेटा। अगेन मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहता बेटा, ठीक है, कि मैं तुम्हें झूठा दिलासा झूठा होप नहीं देना चाहता। अभी बेसिक मैथ्स पढ़ाने का बिल्कुल समय नहीं है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व कर पाओ उस पर बात करना चाहिए हमें, ठीक है। तो फिजिक्स हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है सर? फिजिक्स अनमोल सर पढ़ा रहे हैं, जो आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस इनकी देखी होगी। तो अनमोल सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और अभी तुमको पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा सर केमिस्ट्री में क्या करेंगे? तो केमिस्ट्री में भी हम इसी तरह से करना है बेटा, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लगभग पूरा ही पढ़ा रहे हो तुमको, ठीक है। और ऑर्गेनिक और फिजिकल में अगेन यहां भी हम टॉप 100 कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। अगेन जैसा तुम्हें जिस तरह से रिक्वायर्ड है हम इलस्ट्रेशन से, फिजिकल केमिस्ट्री में इलस्ट्रेशन बता रहे हैं, ऑर्गेनिक में एग्जाम्पल बता रहे हैं पीवाईक्यू के हेल्प से कि तुमको क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको डीपीपी प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अगेन इन सब डीपीपी प्रैक्टिस का आपको वीडियो मिल जाएगा, सब डीपीपी प्रैक्टिस का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन ले रहा है केमिस्ट्री का क्लास? ज्योति मैम ले रही है, आपने उनके लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब पे, और मोहित सर ले रहे हैं, उनके भी लेक्चर्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, ठीक है। तो काफी इनर्जेटिक टीचर सब हैं जिनको
तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, ठीक है। मोहित मैम लिख दिया मैंने, मोहित सर है, गुस्सा हो जाएंगे मोहित सर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर मेरे द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तुम लोगों को पता है कि मैं टीचर्स लाने में बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं, तो इस तरह से तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हारा शेड्यूल क्या होगा बेटा, मैं वो शेड्यूल बता देता हूं। तुम्हारा जो शेड्यूल होगा, तुम आराम से 8 बजे उठोगे, ठीक है, और तुरंत बायोलॉजी की क्लास पे बैठ जाओगे, ठीक है। 10 बजे के आसपास 1 घंटे ब्रेक लिए, ठीक है। उसके बाद 11 बजे तुमने फिजिक्स की क्लास कर ली, ठीक है। कुछ क्लास आधा घंटा एक्सीड भी कर सकता है, कुछ क्लास आधा घंटा कम भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने केमिस्ट्री क्लास कर ली, तो यहां पे तुम्हारी सारी क्लास खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओगे 5 बजे, बैठ जाओ डीपीपी प्रैक्टिस के लिए। 5 PM टू 8 PM तुम डीपीपी प्रैक्टिस के लिए रखो, 1 घंटे ज्यादा तुमको नहीं लगेगा डीपीपी प्रैक्टिस में, ठीक है। और जहां भी तुमको दिक्कत हो रहा है, जहां भी तुमको दिक्कत हो रहा है, वीडियो सॉल्यूशन देख लो। अब ये मत करना कि मैं वीडियो सॉल्यूशन देख के डीपीपी प्रैक्टिस कर रहा हूं, नहीं। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है सिर्फ उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, बाकी का वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखो, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी आपको लिखना है, जो कुछ भी आपको समझ नहीं आया, उसको मिस्टेक नोटबुक में डालिए। और उसके बाद आप डिनर विनर अपना कर लीजिए, और उसके बाद 10 PM टू 11:30 PM आप अपना रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपने पूरे दिन आज पढ़ा है अपने नोट्स पर डालिए। ये सेम शेड्यूल मंडे टू सैटरडे आपको फॉलो करना है। संडे आपका बैकलॉग है, जो भी आपका बैकलॉग है पूरे महीने का, देखो यार पूरे वीक में आपका बैकलॉग बनेगा, जो फैक्ट है, ठीक है। संडे आप उस बैकलॉग को क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद टेस्ट दीजिए, और उसके बाद टेस्ट के बेसिस पे रिवीजन कीजिए। तो संडे आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, संडे आपको बैकलॉग, टेस्ट और रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है। तो जो बच्चे YouTube से इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं ये कोर्स कहां हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले या तो आनंद मनी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ANANDMANI ऐप, ठीक है। ये एंड्रॉयड पे भी है तुमको और एप्पल स्टोर पे भी है, ठीक है। या AnandMani.in वेबसाइट है, ऐप पे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस तुमको मिलेगा, तो ऐप पे क्लास करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। वैसे वेब पे भी तुमको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे तुमको दिखेगा निश्चय फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, निश्चय फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, ठीक है। अब यहां कुछ नहीं करना आपको, आपको क्रैश कोर्स पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, और तुमको उसके बाद कूपन कोड पूछेगा। कूपन कोड में आनंद 50 डाल देना, ANAND50। तो ये क्रैश कोर्स जो है तुम्हारा बेटा वो 499 का हो जाएगा, तो 999 से होके ये क्रैश कोर्स 499 का हो जाएगा, ठीक है। और कल इस क्रैश कोर्स को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। कल के बाद इस क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अगेन हमें एक फोकस्ड वे में सिंसियर बच्चों को पढ़ा, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम क्रैश कोर्स अपना ले लो। कल अपना जितना रिसोर्स तुम्हें जमा करके रखना है, रिसोर्स जमा करके रख लीजिए। आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट होगी, तो जितना टाइम अभी तुम तैयारी करने में लगाओगे कि मैं थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ के आगे क्लास में, ठीक है, या कुछ करके आगे, तो उतना तुमको क्लास ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। ऑब्वियसली जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत होगी, जो बच्चे रिवीजन के लिए आए हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। तो क्लियर सी बात है ना, वो सिंपल सा चीज है। बट इस क्रैश कोर्स करने के बाद तुम खुद से जितना रिवीजन करके नंबर लाते, उससे 200 ज्यादा नंबर तुम्हारे आएंगे आएंगे। तो इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तुम्हें अभी से अगर फोकस वे में नीट क्रैक करना है तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें अपना 10 घंटे बेयर मिनिमम डेडिकेट करके मुझे देना पड़ेगा, और जो मैं बता रहा हूं उतना करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा। नहीं तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मैं डे ड्रीम नहीं भेज रहा हूं, मेरे पढ़ाए हुए से 340 प्लस नंबर के क्वेश्चन एज इट इज बायोलॉजी एग्जाम में आएंगे।
120 प्लस नंबर के क्वेश्चन एज इट इज फिजिक्स एग्जाम में आएंगे और 130 प्लस नंबर के क्वेश्चन एज इट इज केमिस्ट्री एग्जाम में। अब तुम उसमें से कितना ग्रास्प कर पाते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं ऑब्वियसली वो ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा कम ग्रास्प कर पाएंगे। आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करके अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और फोकस्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी दूसरा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे साथ होगा अभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। 45 दिन में कोई जादू थोड़ी हो जाएगा यार। तुम्हारा जो एफर्ट होगा या तुम्हारा जो इनपुट होगा उसी इनपुट के बेसिस पे तुम्हें आउटपुट मिलेगा। तो यह आपकी आखिरी उम्मीद है, इसको अडियर कीजिए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्स खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कोर्स को रेगुलरली फॉलो करना। मैं ये काम यूट्यूब पे भी करा सकता था, यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ा देता, क्या दिक्कत है। मैं 499 रुपए तो तुमसे ले रहा हूं, मैं ये काम यूट्यूब पे भी करा देता। बट यूट्यूब पे तुमको दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, मैं खुद डिस्ट्रैक्शन देता आपको यूट्यूब पे, ये स्ट्रैटेजी ऐसा वैसा, क्या करोगे, करना पड़ता है क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे तुम भाग जाते हो हर 2 दिन पे, तो हर 2 दिन पे मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। यहां मुझे लगता है कि अगर तुमने 500 रुपए मुझे दिए हैं तो तुम कम से कम उस पैसे का लिहाज करोगे और उस गुरु दक्षिणा का लिहाज करोगे और उसके कारण एटलीस्ट कुछ क्लास तो रेगुलरली करोगे। तो मैं यही उम्मीद करके आपको आपके हवाले ये क्रैश कोर्स दे रहा हूं। अब इसका आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम क्लास में। अभी जो आपके पास 2 दिन का टाइम मैं दे रहा हूं उस 2 दिन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। पहला चैप्टर फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ पढ़ो। मतलब ये नहीं कि 2 दिन अब तो मैं मंडे से ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा, नहीं। आपका एक एक मिनट कीमती है। अगर तुम बोलोगे तो कुछ छोटा रिवीजन का मैं कोर्स स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे आज और कल के लिए, अगर तुम बोलोगे तो, ठीक है। ऑन दैट नोट बंद करते हैं आज की वीडियो को। मैं अब कोई मोटिवेशन ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा, अब तुम्हारा हाथ में तुम्हारा सिलेक्शन है। तुम जितना टाइम इस कोर्स में दोगे तुम्हारे उतने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तुम जितना फोकस वे में पढ़ोगे तुम्हारे उतने नंबर बढ़ेंगे। तुम जितना डीपीपी अटेंड करोगे तुम्हारे उतने नंबर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस, पढ़ना और रिवीजन करना, यही 3 की एस्पेक्ट होगा जो तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।